स्मार्टफोन तो गाइस आप लोग सबसे स्मार्ट बाई करते हैं बिकॉज वो आपको ऑलवेज साथ में लेके चलना होता है। बट मुझे लगता है आपको अदर चीज़ों में भी स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट लॉक। आई थिंक अभी भी आप लोग पुराने अलीगढ़ के ताले चला के चल रहे हैं, वो आपसे 500 साल बाद भी चलते रहेंगे, भले हम रहे ना रहे, लेकिन स्मार्ट लॉक गाइस होना बहुत जरूरी है। तो मैंने फर्स्ट टाइम एक स्मार्ट लॉक यूज़ किया और आई एम सो मच इम्प्रेस गाइस। मैंने सोचा आपको भी एक क्विक वीडियो में बता देता हूँ कि वाई यू शुड ऑल्सो यूज स्मार्ट लॉक बिकॉज रिमेंबर दिस प्लेस। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अब तो हम नए में मूव कर चुके हैं, बट ये मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल और सुपर डुपर एक्सपेंसिव है। इट्स वर्थ मोर देन 50 लैक्स। मैं मीडिया इक्विपमेंट्स की बात नहीं कर रहा, इन जस्ट स्मार्टफोन्स, बिकॉज हमारे पास देखो दुकान लगी हुई है, कलेक्टर्स, रेट्रोज, एक्सपेंसिव फ्लैगशिप फोन्स, यू जस्ट नेम इट, हमारे पास सब कुछ है। यहाँ वो सब हैं जो हम ऐसे लगा सकते हैं बिकॉज सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब घर में क्लीनिंग स्टाफ आते हैं, रिपेयर वाले आते हैं, व्हाट नॉट, कौन कौन घर में नहीं आता है। सो जरूरी होता है कि आप अपने रूम को सेफ रखें, ट्रैक करें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बिकॉज सीसीटीवी से सारी चीज़ ऑफ हो जाती हैं, बट लॉक को ऑफ करना उतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी गाइस एक कूल स्मार्ट लॉक लेना। तो मैंने फर्स्ट टाइम स्मार्ट लॉक यूज़ किया और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा यूज़ किया, क्यों पिक किया, मेरे क्या थॉट्स थे, क्या मैं और स्मार्ट लॉक्स यूज़ करने वाला हूँ, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। एटमबर्ग, व्हाई नॉट, ये लॉक मैंने गाइस पिक किया। रीज़न बहुत ही सिंपल है, जस्ट मैंने अमेजोन पे सर्च किया स्मार्ट लॉक, तो मैंने ये ब्रांड पिक किया बिकॉज इसका जो प्राइस वर्सेस फीचर मुझे दिखाई पड़ा वो मुझे बहुत बेटर लगा। जो बिग ब्रांड्स है माई गेट एंड गोदरेज एंड ऑल वो एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इसमें उससे कम प्राइस में फीचर जो दिखाई पड़े, रेटिंग भी अच्छी थी, 2 साल की वारंटी मिली थी। आई थॉट ओके इसी को चला के देख लेते हैं क्या है। देखो लॉक 2 कलर में आता है, मैंने जो पिक किया थोड़ा सा कंट्रास्ट में पिक किया। ये लॉक का दूसरा साइड है जो इनसाइड से होता है, बिकॉज अगर आप अंदर आ गए तो यहाँ तो आपको फिंगरप्रिंट नहीं चाहिए होता है, दूसरे से चाहिए होता है। तो मैं आपको सारे फीचर बताता हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलेशन, देखो एटमबर्ग अगर आप लॉक लेते हैं तो ब्रांड की तरफ से आपको इंस्टॉलेशन मिलता है। मैंने ऑप्ट नहीं किया बिकॉज मैंने आपको बताया कि मुझे प्राइवेसी बहुत पसंद है, सेफ्टी पसंद है, तो मैंने अपने खुद के पर्सनल कारपेंटर से ये चीज़ कराया। आप इजीली एक स्टैंडर्ड डोर में जो आपके फ्लैट्स में आपके घर में होते हैं वहाँ पे ये फिट हो जाएगा। ऑल्सो आपके मन में एक कॉमन क्वेश्चन ये होगा कि डोर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये 28-65 mm होना चाहिए। जिस डोर पे मैंने फिट कराया, मेरा ऑफिस एक अपार्टमेंट में है, वो 32 mm का डोर था और जनरली डोर इतनी ही थिकनेस के आसानी से मिलते हैं, तो आपके घर में भी ये प्रॉपर्ली लग जाएगा। लगाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का वक्त लगेगा, इंस्टॉल करना, फाइनली टेस्ट करना, सब कुछ करने के बाद सेटअप भी बहुत ही ईजी है। आपको एटमबर्ग होम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जस्ट ब्लूटूथ बजाना है, दरवाजे के पास रहना है। फर्स्ट टाइम पेयरिंग पे ब्लूटूथ के लिए यहाँ पे कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग वाला 5.4 है, तो आप घर में कहीं भी रहेंगे तो काम करेगा। तो आपको पास में रहना है, इसको पेयर कर लेना है और लॉक आपका सेट हो जाएगा। ऑफकोर्स गाइस आप जानते हो कि ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्ग लाइफ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस लॉक के लिए मैं सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में था कि ये कितना सॉलिड होता है, तो मैंने इसको प्रॉपरली टेस्ट कर रखा है। इतना आप तोड़ मड़ोड़ कर सकते हो, मैंने सब कर रखा है, टेंशन फ्री होके करिए। इसको ऑलरेडी मैं 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। हमारे रेगुलर यूज़ में कम से कम मैं दिन में 50 बार स्टूडियो में आता हूँ, तो कोई ऐसी टेंशन लगी नहीं। लॉक का देखो लुक बहुत ही प्यारा, आगे फ्रंट में आपको यहाँ पे टच स्क्रीन मिलती है, ये एक वही मैचिंग जो कलर का है वो दिया गया है। यहाँ पे एक राउंड फिंगरप्रिंट सेंसर है और इसकी एक्यूरेसी एकदम 100% है। लाइक जैसे इसको मैं टच करता हूँ देखोगे ऑलवेज ये अभी नीचे आ जाएगा, तो ये सुपर एक्यूरेटली काम करता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बैटरीज लगाने का ऑप्शन मिलता है, 4 बैटरी यहाँ पे लगती हैं। ऐसा कूल पार्ट कैसे आपको बताता हूँ, इनकेस आपके इसका लॉक की बैटरी आपको लगता है कि डिस्चार्ज हो गई, आपको पता नहीं चला, तो यहाँ पे आपको USB Type-C पोर्ट दिया गया है। आप इमरजेंसी में अपने किसी भी चार्जर या पावर बैंक की केबल लगा के भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंट वेज बताता हूँ कैसे कैसे आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सेट ऑफ कीज़ मिलती हैं, टोटल 2 कीज़, जिसको आप लगा के आराम से खोल सकते हैं। तो टेंशन की बात नहीं कि आपको लग रहा हो कि हाँ बैटरी डाउन हो गई या फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है या हाथ के हाथ गंदे हैं, चोट लग गया है, टच टूट गया, सब कुछ चलता रहेगा। एडवांस फीचर चलेंगे लेकिन कोर फीचर्स यहाँ पे मेंटेन किए गए। अदर एरियाज में ऑफकोर्स फिंगरप्रिंट सेंसर अनलॉक है जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छी है। आप जितने चाहे फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं, मैंने घर के फैमिली मेम्बर्स का ऐड कर रखा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। थर्ड यहाँ पे ऑफकोर्स ये जो लॉक पिन बेस्ड मैकेनिज्म है वो भी काम करता है यहाँ पे।
पिन आप 4 डिजिट 6 डिजिट जितने 8 जितना चाहे आप सेट कर सकते हैं। आपको लास्ट में हैश लगाना है। एक और बहुत सेफ्टी फीचर बताता हूँ, आपके गाइस माइंड में ये लग रहा होगा कि अगर किसी ने पिन देख लिया देन व्हाट, तो टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे आपको स्नूप डिटेक्शन का फीचर दिया गया है। आप आगे पीछे ढेर सारे रैंडम लगा के भी अनलॉक करेंगे तो बीच में से वो लॉक आपका वो कोड निकाल लेगा कि हाँ ये वाला कोड है और ये अनलॉक हो जाएगा। ऑल्सो इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कोड है उसमें भी कई तरह के वेरिएशन दिए गए हैं, जैसे कि फॉरएवर की है, जैसे मैंने सेट कर रखा है, जो मेरे फ़ोन का पासवर्ड है मैंने यहीं भी डाल रखा है, वो मेन की है जो ऑलवेज रहेगी। आप कुछ टेम्प्रेरी कीज़ बना सकते हैं, वन टाइम की, कोई एक बारी घर में आ रहा है तो वन टाइम ही यूज़ हो पाएगी, उसके बाद वो की डीएक्टिवेट हो जाती है, काम नहीं करती। हमने टेस्ट कर रखा है, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा कुछ आप रैंडम कीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि गेस्ट कीज़ हो गया, आपका पीरियोडिक की हो गई, यानी कि आपको पता है कि आपके घर में कोई डोमेस्टिक स्टाफ 1 से 2 घंटे के लिए आता है, टाइम फिक्स है, तो आपने उस टाइम पे दे रखा है। आप कहीं से बाहर जा रहे हैं, आपने गेस्ट के लिए, फ्रेंड्स के लिए कुछ कीज़ बना दी, तो वो की टाइम टू टाइम वर्क करती है। कुछ कैटेगरीज हैं आप कर सकते हैं। अदर कूल पार्ट गाइस इसमें ये कि आप OTP बेस भी अनलॉक कर सकते हैं। आप घर से बाहर हैं, आपको चाहिए घर में किसी को कोड बता के अनलॉक करना, आप कोड नहीं बताना चाहते हैं, तो आप उसको एक OTP अपनी ऐप से जनरेट करके उसको दे सकते हैं और वो यहाँ बैठे बैठे रिमोटली कहीं से भी अनलॉक कर सकता है। अगर आप घर में हैं, लाइक अगर आप होम में ब्लूटूथ 5.4 इसकी कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसमें ये आसानी से ब्लूटूथ से कहीं से भी ऑन ऑफ हो जाता है, वो भी कर लेते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि इतने सारे झंझट वाली चीज़ें हैं, तो अगर मैं घर में रहता हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो मैं ये सारे चीज़ कैसे डिसेबल करूँ? डोंट वरी, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है। आप सारे चीज़ें, सारे जितने भी ऑप्शन हैं, सब कुछ आप वन शॉट में डिसेबल कर सकते हैं। आपका ये डोर बस नॉर्मल काम करेगा और आप अंदर आ गए, आप इसको ऐसे ऊपर कर लेंगे और ये लॉक हो जाएगा। जैसे वो घुमाने वाला सिस्टम होता है ना, यहाँ पे ये ऊपर करने होता है, ये लॉक हो जाएगा। तो वो सारे आप मेथड्स जो सिक्योरिटी एक्सेस के हैं, आप उसको भी बंद कर सकते हैं। ऐसे कोई इश्यूज़ की बात है नहीं। ऑल्सो मैं आपको ऐप को बता दूं, यहाँ पे कुछ और फीचर भी हैं। देखो रिमोटली यहाँ पे आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है, अनलॉकिंग इन प्रोग्रेस, और ये लॉक भी हो गया। 2-3 सेकंड लगता है लॉक अनलॉक करने में, बिकॉज वो कीज़ आती ना, तो देखो फिर से लॉक हो गया। बाकी यहाँ पे आप आएंगे और बैटरी हेल्थ दिखाता रहता है 100%, क्योंकि अभी पिछले 1 महीने से बैटरी डाउन ही नहीं हुई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप साल भर तक आराम से सेल्स चला लेंगे। आपको बस 100 रुपये का सेल लगेगा चार्ज, ज़्यादा महंगी की बात नहीं है। हिस्ट्री में आ सकते हैं कि कितनी बार आपका फ़ोन अनलॉक हुआ। मैंने इसको रीसेट किया था फिर से लगाने के लिए, तो यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हैं, गेस्ट, विजिटर, कौन कौन कितने टाइम पे आया है, नाम सहित आ जाएगा। ऑल्सो एक्सेस कीज़ में जाएंगे तो आपको मैंने दिखा रखा है NFC कार्ड में आपको बताना भूल ही गया था गाइस। यहाँ पे आपको एक एडिशनल NFC कार्ड भी मिलती है। ये 2 NFC कार्ड साथ में हैं, यानी कि आपको जस्ट ये टच करना है और होटल्स की तरह आप इसको भी अनलॉक कर सकते हैं, अपनी वॉलेट रख के घूम सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं लगी कि ये अनलॉक नहीं हो रहा है। जितने गाइस मुझे इंपॉर्टेंट फीचर लगे मैंने आपको बता दिए। अब सवाल जैसे मैंने आपको ये बताया था कि क्या मैं ऐसे लॉक्स सजेस्ट करूँगा या अपने घर में और लगाऊंगा। ऑफकोर्स देखो, मुझे तो ये लॉक अच्छा लगा और मैं घर के और रूम्स में भी ये लॉक लगवाने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो ऑफकोर्स यहाँ पे जैसे एक पीस ऑफ माइंड ये लगा, जो ट्रेडिशनल लॉक होते हैं उसमें बस एक ही वेज ऑफ अनलॉक होता है, कीज़ खो गई तो आपको की मेकर को लेके घर पे आना पड़ेगा, सेफ्टी कंसर्न भी हो जाता है। यहाँ पे क्या आपको 3 तरह के सेपरेट वेज देंगे। ऑफकोर्स डिजिटल वे में आपके पास OTPs हैं, फिंगरप्रिंट हैं, पासकोड, वो सब हैं। एक फिजिकल आपके पास NFC कार्ड वाला ऑप्शन है। थर्ड आपके पास एक की तो मैकेनिकल है। ये 3 वेज हैं जो सारे चीज़ें मैं बैकअप में रखूँगा। प्लस यहाँ पे प्राइस का बहुत ऐसा नहीं कि ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप अच्छी कंपनी का एक ट्रेडिशनल लॉक लेते हैं वो भी आपका एक्सपेंसिव मिलता है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपको फीचर ज़्यादा मिल गए। ट्रैकिंग कर सकते हैं, जिनको आपने एक्सेस दे रखा है सिर्फ वही आ सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं। अगर आप चाबी भूल गए देना किसी को, तब आप क्या दिल्ली से लखनऊ के चाबी देने आएंगे या कोरियर करेंगे, रैपिडो करेंगे? पॉसिबल नहीं ना। आप रिमोटली OTP दे सकते हैं, तमाम तरह के वन टाइम एक्सेस की दे सकते हैं, तो बहुत पीस ऑफ माइंड होता है। तो डेफिनेटली आपको गाइस एक स्मार्ट लॉक लगाना चाहिए घर में। अच्छी चीज़ होती है, फ़ोन स्मार्ट ले लेते हैं तो जैसे मैंने कहा ना कि आप लॉक को स्मार्ट दीजिए ना, इतना क्या सोचना। ट्राई द एटमबर्ग S0, मेरी तरफ से ये परफेक्टली रिकमेंडेड है एंड गुड टू गो है।